Hi student, welcome to Adda 24/7. मेरा नाम है भारती and I'm a NEET counseling expert and I am back with the confusion regarding counseling all doubts clear session number 4. So guys, I am trying कि आपके जितने भी doubts आप लोग मुझे comment box में भेजते हो और मैं उनका revert कर पाऊँ, चाहे वो shorts के माध्यम से हो, चाहे वो किसी और वीडियो के माध्यम से हो, चाहे वो इन सेशंस के माध्यम से हो, जो कि आपके बहुत सारे बच्चों के जो डाउट्स आते हैं उन डाउट्स का आंसर मैं इस वीडियो में करती हूँ एंड कोशिश करती हूँ कि कोशिश कर रही हूँ बेसिकली कि आप लोगों का जो नीट काउंसलिंग को इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग काउंसलिंग है, इतने सारे रूल्स हैं, इतने सारे रेगुलेशंस हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस ना करने पड़े। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग कि यार आप लोगों को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े इन योर काउंसलिंग। सो इस वीडियो को यार अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करा करो, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे उतना ज़्यादा आपके दोस्तों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी और शायद आपके दोस्त के मन में भी कोई डाउट होगा और वो मेरे इस वीडियो पे वो डाउट पूछ लेगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर कर लूँगी। या आप ज़रूर से इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा कि यार कौन कौन से क्या क्या चीज़ें आपके मन में हैं, क्या डाउट्स है, वो मैं ज़रूर से क्लैरिफाई करूँगी। और मैंने अगर वो क्लैरिफिकेशन पहले किसी वीडियो में दे रखी होगी तो मैं वो भी आपको ज़रूर से बताऊँगी। अब लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि यार बहुत सारे डाउट्स हैं, कुछ डाउट्स तो मैं अपने थंबनेल पे ही लगा देती हूँ, जैसे कि मैम बीएससी नर्सिंग बॉय के लिए कैसा है। तो बेटा जी, बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करें, आपकी रैंक ज़्यादा है ना, ज़्यादा एज एन मतलब काफ़ी रैंक जो है वो लो गई है, तो आप लोगों के लिए बीएससी नर्सिंग बॉयज़ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि नर्सिंग इज़ अ जॉब जहाँ पर आप लोगों के पास बहुत सारे जॉब ऑप्शंस है। मतलब आप मान के चलो ना, अगर एक हॉस्पिटल खुला है उसमें अगर 4 डॉक्टर्स हैं तो उधर पर आपको 8 से 10 नर्सेस चाहिए होते हैं। सो बॉयज़ के लिए भी गर्ल्स के लिए भी नर्सिंग इज़ अ गुड ऑप्शन। और एआईक्यू के थ्रू जो नर्सिंग की कट ऑफ जाती है ना, वो काफ़ी लो जाती है। तो जस्ट लेटिंग यू ऑल नो, ताकि आप इस वाले सेक्शन को भी थोड़ा एक्सप्लोर करो, थोड़ा बीएससी नर्सिंग वाले सेक्शन को भी एक्सप्लोर करिए, ये मैं आपसे बोलना चाहूँगी, क्योंकि इट इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन और काफ़ी ज़्यादा स्कोप भी है। ठीक है। अब नेक्स्ट में आपसे, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, मैम काउंसलिंग की डेट, ये ना मेजर क्वेश्चन है, बहुत बच्चों का मैसेज आ रहा है, इनमें मैंने लगा रखा है मैम ऑल इंडिया काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। देखो बेटा जी, अभी जो है वो इंट्रा एमसीसी चल रहा है, मतलब एमसीसी जो है अपनी सीट्स मैट्रिक्स स्टेट से मांग रहा है, फिर वो सीट मैट्रिक्स को एनालाइज करेंगे, फिर वो रिलीज करेंगे सीट मैट्रिक्स को, और उसके बाद आपका अभी जो एमपी हाई कोर्ट का है वो डिसीजन अभी पेंडिंग है, क्योंकि उन्होंने डिसीजन जो है वो रिजर्व करके रख लिया था, तो वो भी एक्सपेक्टेड है मंडे तक आ जाएगा। 16 तारीख तक आपका इंट्रा एमसीसी चल रहा है, तो देखो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि अगस्त फर्स्ट वीक में आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। Round 1, I am applying 3 colleges A, B, C. I got C college and I reported the college. I informed them I willing to upgrade to round 2. I am applying to AB college. I didn't get any college in round 2. I can eligible for round 3 upgradation. Can I again I need to inform the C college. देखो ये क्वेश्चन मैं समझ गई हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर किसी बच्चे को अब वो 3 कॉलेजेस ऑप्ट कर रहा है, 3 में से उसको मान के चलो एक कॉलेज मिल गया है राउंड 1 में ही, राउंड 1 में उसने अपग्रेड के लिए डाल दिया, अपग्रेड के लिए जब वो डाल देता है तो वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर देता है, पार्टिसिपेट कर लिया है। अब वो बोल रहा है मान के चलो मुझे मैम मेरे को राउंड 2 में कोई सीट नहीं मिली है, तो आपके पास वो राउंड 1 वाला कॉलेज होगा, वो आप रिटेन कर सकते हैं। अब इनका क्वेश्चन ये है, क्या मैं राउंड 1 वाले कॉलेज को राउंड 3 तक अपग्रेड कर सकता हूं? तो बेटा ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कि आप अपग्रेड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्योंकि राउंड 2 में आपके पास अपग्रेडेशन का ऑप्शन होता है, तो जो कॉलेजेस होते हैं वो ज्यादातर डिनाई नहीं करते हैं आपके अपग्रेडेशन को। ठीक है, तो ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, ओके। मैम यूपी में भी मेडिकल सर्टिफिकेट मांगेंगे क्या? बेटा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ना हर एक काउंसलिंग में मांगा जाता है। जैसे गुजरात में वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पहले ही मांग लिया गया है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, और कुछ कॉलेजेस मांगते हैं जब वो आपकी जो अलॉटमेंट हो जाती है। मैम रजिस्ट्रेशन कैसे, कहाँ करवाएं? साइबर कैफे में जाके करवाएंगे क्या? देखो यार, रजिस्ट्रेशन इज नॉट दैट बिग प्रोसेस। जब आप एमसीसी के लिए रजिस्टर करने जाते हो, तो आप जैसे आपने नीट का फॉर्म भरा था ना, सिमिलर वैसा ही आपको एक फॉर्म भरना होता है, जिसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी पड़ती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, एंड दैट्स इट, है ना। चॉइस फिलिंग जब होगी तो मैं आपके लिए स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाऊंगी कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, सो डोंट वरी, वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अब
मैम अगर नीट का फॉर्म जनरल से फिल किया हो तो काउंसलिंग के टाइम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं? शिवानी पांडे जी का ये डाउट है। तो शिवानी पांडे जी, मैं आपको बोलना चाहूंगी, देखो यार, बहुत सारी स्टेट्स, अब ऑलमोस्ट हर स्टेट में ना कैटेगरी चेंज का ऑप्शन आ रहा है। अभी असम का भी नोटिस निकला था, उन्होंने बोला था अगर किसी बच्चे को अपनी कैटेगरी चेंज करानी है, उन्होंने कुछ और कैटेगरी भरी है इन नीट फॉर्म और वो अभी चेंज कराना चाहते हैं, तो वो अपनी कैटेगरी चेंज करा सकते हैं। तो ये जो कैटेगरी चेंज का नोटिस है, आप आईपीयू का फॉर्म देख लो, आईपीयू के फॉर्म में भी आप करेक्शन विंडो जो ओपन हुई है उसमें भी आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो। तो कैटेगरी चेंज का ऑप्शन आ रहा है, तो ये आप कर पाएंगी। ठीक है मैम, मुझे बीडीएस और बीएमएस दोनों की काउंसलिंग करानी है। अगर मुझे बीएमएस कॉलेज पहले अलॉट हो गया तो मैं बीडीएस की काउंसलिंग बीच में रोक सकता हूं ताकि मेरी सिक्योरिटी फीस वापस आ जाए? यस बेटा जी, अगर आप किसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो उसके बाद, तो आपकी जो सिक्योरिटी फीस है वो रिफंड हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आप राउंड के लिए तब तक मतलब फॉर एग्जांपल आप राउंड 1 राउंड 2 में पार्टिसिपेट करें, अब आपको राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं करना है तो आप उसकी चॉइस फिलिंग मत करो। आप उस राउंड के लिए वैसे भी कंसिडर नहीं होगे, क्योंकि आपको चॉइस फिलिंग जो है आपकी नीट की काउंसलिंग में हर राउंड में करनी होती है। ठीक है, रिजाइन करने के लिए कॉलेज में उपस्थित होने के लिए क्या मेडिकल कॉलेज में उपस्थित होना पड़ेगा? ईमेल द्वारा मैसेज कर रिजाइन कर सकते हैं? नहीं। जैसे अभी यूपी का जो नोटिस आया है, रिजाइन आपको राउंड 1 राउंड 2 में आपको रिजाइन करने की फैसिलिटीज मिलती हैं। तो आप जैसे यूपी का जो नोटिस आया है उसमें आपको बहुत सारे नोडल सेंटर्स दिए गए हैं, तो आपको उस नोडल सेंटर पे, पर्टिकुलर नोडल सेंटर पे जाके आपको रिजाइन करना पड़ेगा। और आपने अगर कॉलेज, जैसे कॉलेज ज्वाइन कर लेते हो आप लोग, यूपी की बात ना करके कहीं और की बात करते हो, तो आपको कॉलेज में जाके रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है मैम, मैंने अपने आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट सब में एड्रेस चेंज करवाया है, तो क्या बर्थ सर्टिफिकेट में भी करवाऊं? नहीं बेटा जी, एज सच कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और बर्थ सर्टिफिकेट की जगह आपके पास अगर 10th की मार्कशीट है तो वो भी चल जाएगी। ठीक है मैम, डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यूज होते हैं कि एडमिशन के टाइम पे? देखो बेटा जी, आपकी जो स्टेट की काउंसलिंग होती है, वो काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो कॉलेज अलॉटमेंट से पहले वेरीफाई होते हैं। एमसीसी काउंसलिंग में वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं बाद में वेरीफाई होते हैं। तो आपको एनी हाउ काउंसलिंग से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। तो मैं ना ये बच्चों को बहुत मतलब मैं, क्योंकि मैं, हमारे जो बैच में बच्चे हैं उनसे भी मैं ये चीज बोल रही हूँ, क्योंकि वो मेरे से बार बार एक सवाल, जो बहुत कॉमन सवाल आता है, मैम ये डॉक्यूमेंट कब चाहिए होगा, मैम ये डॉक्यूमेंट कब चाहिए होगा, मैम ये काउंसलिंग से पहले चाहिए होगा, मैम काउंसलिंग के बाद चाहिए होगा। मैं कह रही हूँ बेटा जी, वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, है ना? कब चाहिए? बाद, पहले चाहिए, बाद में चाहिए? तो बेटा आप पैनिक वाला माहौल छोड़ना क्यों चाहते हो अपने लिए? आप जितनी जल्दी हो सके सारे डॉक्यूमेंट जो है बनवा लो, ये मत सोचो कि आपको पहले चाहिए या बाद में चाहिए। ठीक है ओके मैम, अपग्रेडेशन के बाद कॉलेज में क्लासेस लेना जरूरी होता है या नहीं? अगर बाद में दूसरा कॉलेज नहीं मिले तो स्टे वैकेंसी राउंड के बाद क्लासेस ले सकते हैं? बेटा देखो, मैं लता, आपका ना थोड़ा मेरे हिसाब से बेसिक्स आर नॉट क्लियर। आप जब अपग्रेडेशन के लिए जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको राउंड 1 में सीट मिली, राउंड 1 में सीट मिलके आप राउंड 2 में गए, है ना? अब जब आप राउंड 2 में जाते हो अपग्रेड करके, तो आपकी क्लासेस मेजरली तब तक स्टार्ट नहीं होंगी। ठीक है, और आपके पास ना राउंड 2 तक ही अपग्रेड करने का ऑप्शन होता है एमसीसी में, राउंड 3 में आप अपग्रेड भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर राउंड 3 में आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आप शायद जा सकते हो स्टे वैकेंसी, तो आप शायद नहीं, आप जा सकते हो स्टे वैकेंसी राउंड में। बट अगर मैं आपको बोलूं कि क्लासेस तब से स्टार्ट नहीं होती है, क्लासेस स्टार्ट होंगी आपकी ऑलमोस्ट 1 साल, क्योंकि एक साथ ही स्टार्ट होती है ऑलमोस्ट, है ना? तो क्लासेस तब से स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है ओके मैम, अगर हमें राउंड 1 में प्राइवेट मिल जाएगा और गवर्नमेंट मिलने के चांसेस राउंड 3 में है, तो ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है। आपको राउंड 1 में अगर प्राइवेट भी, तो देखो यार, इस केस में ना मैं आपको बोलूंगी, जब आप अपनी चॉइस फिलिंग कर रहे होगे ना, आप पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस भरिए, एमबीबीएस बीडीएस जो भी आप ऑप्ट कर रहे हैं या दोनों ऑप्ट करें, तो पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस ही भरिए, फिर आप प्राइवेट कॉलेजेस भरिए। अब मान के चलो आपको राउंड 1 में कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है, तो प्राइवेट कॉलेज आपको देखो मैं एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, और ये सब बच्चे जानो। ठीक है, मान के चलो वी हैव 3 4 5 6 7 8 कॉलेजेस है हमारे पास। ठीक है, ये जो कॉलेजेस है ये प्राइवेट कॉलेजेस है, प्राइवेट प्राइवेट, और ऊपर वाले मान के चलो ये आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस है। मान के चलो किसी बच्चे को राउंड 1 में ये वाला कॉलेज अलॉट हो जाता है। ठीक है, राउंड 1 में ये वाला कॉलेज अलॉट हो गया है। अब आप क्या करोगे? आप अपग्रेड करोगे। तो आप जब अपग्रेड करने के बाद अपनी चॉइस फिलिंग करोगे दूसरे राउंड के लिए, तो
आपको ये कॉलेजेस सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग में नहीं भरने हैं, आपको इससे ऊपर वाले कॉलेजेस ही भरने हैं, ताकि आपको इन्हीं कॉलेजेस मतलब बेटर कॉलेजेस में ही आपको अगली सीट मिले। तो अब मान के चलो राउंड 2 में बेटा जी आपको ये वाला प्राइवेट मिल जाता, तो राउंड 2 में भी आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन है। अब आप राउंड 2 में जब अपग्रेड करके थर्ड राउंड के लिए काउंसलिंग करोगे बेटा जी, तो आप ये वाला कॉलेज भी फिल नहीं करोगे। अब हो सकता है आपको ये वाला कॉलेज मिल जाए या ये वाला कॉलेज मिल जाए, या हो सकता है आपको कोई कॉलेज ना मिले, तो अब तब भी उस केस में नहीं मिलता है कोई कॉलेज राउंड 3 में, तो भी आप ये रिटेन कर सकते हो, ठीक है। और अगर मिल जाता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम होता है, ठीक है मैम। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। ईडब्ल्यूएस फॉर्मेट इज सेम फॉर यूपी एंड सेंट्रल। देखो मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, ऑलमोस्ट जो फॉर्मेट होते हैं सेम होते हैं, बट यूपी का स्पेसिफिकली पूछा है तनु ओझा ने। तो तनु ओझा जी यूपी की ना एक पूरी फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है, जिसमें आपको सारे फॉर्मेट्स वहां पर आपके अवेलेबल हैं। तो मैं आपको बोलूंगी बेटा जी कि आप जो सारे फॉर्मेट्स है ना, उसमें ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट भी है, तो आप उस फॉर्मेट को लेके ही अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाइए, क्योंकि आपका जो यूपी है, यूपी कहता है कि आपको उस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का चाहिए, ठीक है मैम। बर्थ सर्टिफिकेट की भी जरूरत होगा क्या? बेटा बर्थ सर्टिफिकेट की जगह 10th का सर्टिफिकेट भी लग जाता है, तो ज्यादा इशू नहीं होगा, ठीक है, ओके। Okay, according to my rank, I will surely get MAMC Delhi in All India quota, but I don't know about its bond. देखो दिल्ली में बॉन्ड है, 1 साल का सर्विस बॉन्ड है, अगर वो आप नहीं करते हो तो 15 लाख रुपीज आपको देने पड़ेंगे, और अगर आप बीच में डिसकंटिन्यू करते हो तो 3 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे एज पेनल्टी, ठीक है। और अगर मान के चलो कि आपका तुरंत तुरंत पीजी में हो जाता है, तो आपका जो सर्विस होगा वो उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। यस, बॉन्ड होता है दिल्ली में। इफ आई पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड गेट कॉलेज एंड देन ऑल्सो आई कैन टेक स्टेट काउंसलिंग, आप दोनों काउंसलिंग में एक साथ बैठ सकते हैं। बस राउंड 1 राउंड 2 में आपको याद रखना है आपके पास रिजाइन का ऑप्शन होगा, और राउंड 3 में मेजरली ऐसा होता है अगर आपको एआईक्यू में सीट मिल जाती है तो आपको स्टेट वाले जो है वो सीट अलॉट नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो लिस्ट है वो पूरी जगह घूमती है। ऐसा नहीं है एआईक्यू अपनी लिस्ट अपने पास छुपा के रखेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत 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 सारे डाउट्स थे जो मैंने आज के इस सेशन में क्लियर करे हैं। अगर आपको ऐसा ही और सेशन चाहिए तो आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा बेटा जी। हम बहुत आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत ना आए। तो इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करिए, ताकि क्योंकि बहुत सारे जो डाउट्स हैं ना वो रिपीटेड डाउट्स है, और मैंने वो सारी वीडियोज़ में कहीं ना कहीं उनको आप चाहे कन्फ्यूजन वाली वीडियोज़ देखोगे, चाहे मेरे शॉर्ट्स देखोगे, मैंने बहुत सारे डाउट जो हैं वो उधर पर क्लियर करे हैं। अगर आपको फिर भी कोई मतलब काउंसलिंग का नहीं इतना अंदाज़ा पड़ रहा है, और आपको नोटिस अलर्ट्स का नहीं पता चल रहा है, सबसे पहले तो यार ये टेलीग्राम चैनल को आपको फॉलो कर लेना है। दूसरी चीज, अगर आपको हमारे साथ काउंसलिंग करवानी है, फॉर एग्जांपल आपको चाहिए कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स में हेल्प कर, डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करें, एज एन आपके डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को वेरीफाई करें, आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट नहीं है तो वो आपको दे, आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ चाहिए, ठीक है, आपको प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए अपनी चॉइस फिलिंग के लिए, ठीक है, आपको एक काउंसलर चाहिए जो आपसे कनेक्टेड रहेगा ओवर दी व्हाट्सएप टेक्स्ट। तो ये अगर ये सब आपको चाहिए ना, तो आप हमारा 1 या 1 प्रो वाला बैच ले सकते हैं, और आपको कोड यूज करना है ZBBS। जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको 1 वाला बैच 1999 का मिल जाएगा, और 1 प्रो वाला बैच मिल जाएगा 3499 का, ठीक है। और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ बेटा जी, काउंसलिंग जो है ना उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है, और एज अ स्टूडेंट मुझे नहीं पता था, एंड आई मिस्ड अ लॉट ऑफ चांसेस। आई डोंट वांट कि आप लोग मिस करें, एंड हम लोग कुछ बहुत बड़ा चार्ज भी नहीं कर रहे हैं आपसे, क्योंकि अगर आप बाहर जाएंगे कहीं और देखेंगे तो आपको 30-40 हज़ार से इन सारे फीचर्स के साथ 30-40 हज़ार का कम का कोर्स नहीं मिलना है। हमने बहुत अफोर्डेबल करने की कोशिश करी है आप लोगों के लिए, बट मैं आपको फिर भी कहूंगी अगर आपको नहीं ले सकते हो, फिर भी अफोर्डेबल नहीं लग रहा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर से डाउट्स पूछिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है, एंड इस चैनल पे थोड़ा एक्टिव रहना है, क्योंकि अपडेट्स तुरंत तुरंत यहाँ मिलती रहेगी। सो स्टे ट्यून्ड ऑन डॉक्टर सद्दा, एंड ऑल द बेस्ट।